हेलो हेलो गाइस, फ्यूचर फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। आज हम एक बात कर रहे हैं, छोटी सी। पहले मैं अपनी बात रख देता हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फुल करो। एक प्रधानमंत्री बनने वाला है जो आपके सामने विचार रख रहा है, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फुल करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर आपसे। चलिए हम आज बात करेंगे एक छोटे से केस को लेकर। आज जो ग्रेटर नोएडा के अंदर निक्की का हुआ है, इसको लेकर बात करनी चाहता हूँ मैं आपसे। बात यह है, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो केस हुआ है निकी वाला, अक्सर ऐसा केस हमारे देश में आज भी हो रहे हैं जो केस होने ही नहीं चाहिए। जहाँ एक तरफ इंडिया एजुकेटेड की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आज भी लोगों के अंदर मूर्ख बुद्धि ही पड़ी है। क्या हम इस बुद्धि को सुधार नहीं सकते? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पुलिस, हर जांच एजेंसियों में, यहाँ तक कि देश की प्रथम महिला जो प्रथम व्यक्ति होता है देश का राष्ट्रपति, वो भी इस समय महिला है। महिलाएं हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पर आज भी लोगों की सोच सिर्फ नेगेटिव पड़ी है, और वो सोच है कि महिलाओं को नीचे गिरा हुआ समझना। निक्की का आप यूट्यूब पर सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैंसर मतलब बहुत कंटेंट है, और इंस्टाग्राम पर भी बहुत कंटेंट मिल रहे हैं उसके। मैं इसको दिखा भी नहीं सकता। मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ इस समय मैं खुद के ऑफिस में भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो, वरना मैं कुछ चीज़ें दिखा पाता। मैं इस समय कहीं और हूँ, वहाँ से वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही है, हर फील्ड में आगे जा रही है, अपने आप को एक प्रूफ कर रही है कि हम भी कम नहीं है पुरुषों से। पर आज भी उन महिलाओं को घर के अंदर ही मार दिया जाता है। और ये क्यों मार दिया जाता है, आज तक मुझे तो इसका पता चला नहीं, पर मैं कुछ स्टडी करके पता लगाया। दहेज को लेकर, हालांकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दहेज को लेकर जो केस है वो आज भी है ना, 70% तो लड़कों को बेवजह फंसाया जा रहा है। 70% तो केस है ही नहीं दहेज का। तो बस जैसे लड़की तलाक लेती है, दहेज का केस डाल देती है, ये गलत है। दूसरा कि लड़की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ लड़कियों को कि झूठे केसों में मत फंसाया करो। चलो उस समय तुम जीत जाओगी, धरती पे तुम जीत जाओगी, तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है यार, ये भी सोचो यार। झूठे केस मत बताओ, जो सच्चा है वो आप बताओ सामने। कभी भी झूठा बनने की कोशिश मत करो। आप उन अपनी नज़रों में भी कभी सही सलामत नहीं खड़ी हो पाओगी। कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है सीधे बोला करो घर वालों को, ये प्रॉब्लम है पापा, ये है, ऐसा कुछ है। झूठा केस मत लगाओ, और झूठे लड़कों की भी लाइफ मत बर्बाद करो। छोटी सी नोक झोंक की वजह से भी आज बहुत से लोग दहेज केस डालकर लड़कियाँ लड़कों को बसा के चली जाती है। अब जैसे मेरे क्या विचार है इसके अंदर, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं क्या करूँगा। एक देखो, चाहे अभी जैसे सोनम वाला, अतुल वाला, ये भी केस चल रहे हैं। अभी देखो ये ज़्यादा दिन ठंडे नहीं हुए हैं, ये केस लगभग आज भी गर्म चल रहे हैं। तो मेरा जो विचार है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय मेरा जो विचार होगा उस टाइम जब मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, देखो चाहे लड़की है, लड़की चाहे लड़के को मारा है, चाहे हस्बैंड को मारा है, चाहे भले ही उसने अपनी वाइफ को मारा है हस्बैंड ने, इस पर ऐसा कानून लाऊंगा, अगर कोई लड़की मारी तो उसके माँ बाप, भाई बहन, पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि लड़की को हर कदम सोच समझ के रखेगी फिर वो। और अगर लड़का अपनी वाइफ को मारता है तो लड़की का भी सेम वही सिस्टम होगा। देखो कुछ जो मैं देख रहा हूँ, मैं कानून सख्त बनाने पड़ेंगे भाई, बहुत सख्त बनाने। परिवार का मतलब ये है कि जो अपनी फैमिली में माँ बाप के बाद कितने बच्चे हैं, बस कितने बहन भाई हो तुम सगे में, ये नहीं कि मामा ताऊ चाचाओं को निकलूँगा, इनका नहीं ले सकते हम, अदर फैमिली को नहीं लेंगे। जो अपनी फैमिली है बस, राशन कार्ड में जुड़ी हुई है, भामाशाह कार्ड में जुड़ी हुई है, बस उसको ही। ये इसलिए होगा कि भाई दोनों तरफ से पंगे नहीं लिए जाएंगे। और दहेज के केस के अंदर चेक किया जाएगा कि दहेज के केस के अंदर कितना सच है या झूठ है, लड़की हो या लड़को। मैं यही चाहता हूँ कि 70% लड़के तो आज बेगुनाह जेल के अंदर पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? झूठे दहेज केस में। हमें इसको लेकर भी सख्त होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही चीज़ होगी, झूठ लड़की बोल रही है, लड़का बोल रही है, सीधा शूट डाउन। बस सच उगलवाओ, पुलिस वालों को टाइम है, कोई भी केस होगा 1 महीने के अंदर सच्चाई पूरी पता लगाओ। अगर 1 महीने के बाद लड़की को झूठी बोल रही है, लड़का कुछ झूठा बोल रहा है, पूरी प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ के वजह। कोई भी गलती हो, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की बेगुनाह जेल में बसे और ना कोई बेगुनाह कोई लड़की जेल में बसे। देखो मेरे दोनों के लिए पक्ष रहेगा, और बहुत से कानून सख्त बनाने हैं, मैं जिसको लेकर आपके सामने विचार रखूँगा। किसी किसी चीज़ों पर हमें देश में कानून सख्त बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो आज जैसे निक्की वाला हुआ, तो ये तो केस है, सच में बताऊँ तो मैं बहुत गलत है। अभी जो वो बाटी है, अभी मैं उसको थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, हालांकि इसको मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तो जो भाटिया जिसने मारी है इसको, मैं कहता हूँ कि शूट डाउन ऑर्डर कर देना चाहिए था। जो हालांकि यूपी की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं कहता। लंगड़ा ऑपरेशन के अंतर्गत उसके पैर में गोली मारी थी, थोड़ा मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। और उसकी माँ भी उसके साथ मिलकर मार रही है, ये भी देखो, उसकी माँ भी उसके साथ मिलकर मारी, जबकि वो माँ तो खुद चाहती, सॉरी, माँ तो खुद एक टाइम बहू बन के आई थी। क्या हमारे देश के अंदर आज भी सास बहुओं पर अत्याचार करती है? हो सकता है कुछ कुछ सास आज भी बहुओं पर अत्याचार करती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, मैं कहता हूँ एक चीज़, हालांकि मुझे आज बतानी तो नहीं चाहिए, कि जीवन के अंदर 10-15-20% लोग हमारे पास गलत होते हैं, जिसकी वजह से 80% लोगों पर ये कीचड़ उछल जाता है। जो सही लोग चलते हैं उनको और गलत नज़र से देखा जाता है। आज लड़कियां देखो अपने हस्बैंड को मार रही है, ड्रम वाला सिस्टम भी हुआ, नीला ड्रम वाला। तो अरे ये लड़कियां शादी करने के बाद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने हस्बैंड को ही अपना बॉयफ्रेंड मानो और अपनी हस्बैंड को ही भगवान मानो। हस्बैंड आपके लिए कितनी मेहनत करता है ये कभी देखना आप उनके साथ जाके। वो कहाँ से पैसा कमा के ला रहा है वो आपको नहीं पता, माता पिता को नहीं पता, जितना पता उसको होता है। बहुत मुश्किल से ये घर बनाते हैं ये जो हस्बैंड समाज होते हैं, पर लोगों ने इन्हें गलत नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमें जितने भी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, चाहे लड़की हैं चाहे औरतें हैं, जो बात हो वो बात ये रखो घर वालों के सामने। ये फालतू देश के केस 80% प्रॉपर्टी वाला क्या सिस्टम कर रखा है, मैं जिस दिन बदाम बनूंगा उस दिन तो ये ख़त्म ही कर दूंगा। देख रहा हूँ क्या सिस्टम है, कमाओ खुद, डिवोर्स ले रही हो, झूठा केस लगा रही हो, छोटी सी नोक जोक में। भाई साहब लड़ाई के झगड़े सब घरों में होते हैं, थोड़ा बहुत सहन करना भी सीखो। उस निक्की को देखो कितना सहन किया है, भले वो औरत इस दुनिया में नहीं है, पर मैं आज उसको सलाम कर रहा हूँ। क्यों सलाम कर रहा हूँ? आज पूरा देश उसको सलाम कर रहा है कि उसने अपना घर नहीं छोड़ा, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनी। और ये छोटे सी चीज़ों में 80-90% का जो तुम लेते हो ना, कि मैं तो 70% 80% प्रॉपर्टी दे दे, तुम 2-3 साल तो अपने घर में आ जाओगे, 2-3 साल तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें इज्जत दे देंगे। तो भाई साहब जब डिवोर्स लेकर तुम 2-3 साल बाद के अंदर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बोझ मानने लग जाएंगे, और ये समाज तुम्हें कितनी गंदी नज़रों से देखेगा ये मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है इस समय। इसलिए कह रहा हूँ मत आया करो अपने घर छोड़ के। और हाँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है ससुराल में तो अब मायके में बताओ। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम लग रही है, अपन को मारने धमकाने की, कुछ ज़्यादा ही आपको प्रेशर डाल है, तो आप पुलिस कानून की सहायता लो, साफ सी बात है। पर ऐसे घर छोड़ के 70% प्रॉपर्टी वाला ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि लड़के भी बहुत ज़्यादा बेगुनाह फंसे हुए हैं। आज 80% तो केस ऐसे हैं जिनको लड़के बेगुनाह है पर फिर भी जेलों के अंदर बैठे हैं, केस चल रहे हैं। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि छोटी मोटी नोक झोंक अंदर बैठ के रूम में सुलझाया करो, किसी मोहल्ले में या घर के सामने नहीं। होती है नोक झोंक, मैं ये नहीं कहता, हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक वो इसलिए होती है, वो प्यार बढ़ाती है आपके अंदर, और आप उस नोक झोंक को क्या लेते हो, कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पर ले लेते हो। इसके वजह से आपके अंदर नेगेटिव हो जाता है, लड़के के अंदर नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के बाद में मैटर बढ़ता है। छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया करो, हर चीज़ लाइफ के अंदर सीरियस लेना नहीं होता है, कुछ बड़ी चीज़ों को भी इग्नोर लेना पड़ता है। लाइफ के बहुत से तजुर्बे हैं भाई जीने के, बहुत सी महिलाओं ने जीती भी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर घर में रखती है, बाहर नहीं आती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में सास ससुर के सामने चेहरा मुस्कुरा के चलती है वाइफ, ताकि इनको परेशान ना हो, जो हम परेशान होती है और परेशान हो जाएंगी। वो भी तो होते हैं यार, छोटे मोटे नोक जो होती है, बोलने भी लग जाते हो थोड़े टाइम में। और ये जो डिवोर्स वगैरह लेके जाते हो ना, एक लिमिट के बाद में ना तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें बोझ मानने लग जाएंगे। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और समाज आपको गंदी नज़र से देखेगा, पहली बात कि ये लो। और मैंने गंदी नज़र से क्यों देखेगा ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आज के समय में समाज में ये बातें चल रही है, और मैं अगर बताऊंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए, क्योंकि ये चैनल एजुकेशन और न्यूज़ से रिलेटेड है, दोनों से। इसलिए मेरा विचार है, मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, दहेज वहेज के लिए मत मारो अपनी वाइफ को भी, और ना लड़कियों तुम भी अपने हस्बैंड को मारो। दोनों ही आप प्यारी चीज़ें हो, दोनों ही प्यारी चीज़ हो, दोनों ही प्यारी चीज़ हो। आप हंस मिल के गुल जुल के यार जिया करो ज़िंदगी, एक ज़िंदगी मिली है इंसान की, उसमें लड़ाई झगड़े करके मत रहा करो। और मैं लड़कों को भी कहना चाहता हूँ कि जब शादी हो जाए तो अपनी वाइफ के अंदर इंटरेस्ट दिखाएं। और यही मैं चीज़ लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि शादी होने के बाद कोई बॉयफ्रेंड सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपना प्यार नहीं मिला तो हम तो फिर इंसान हैं। तो दूसरी बात ये है कि लड़कियां भी अपने हस्बैंड के अंदर ही इंटरेस्ट दिखाए, दूसरी लड़कों पर बिल्कुल भी ना दिखाएं। इसी से प्यार, इसी से आपका सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना।
तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था 10-12 मिनट का ही, इसको मैं जल्दी से समाप्ति की ओर करता हूँ और हमें आगे बढ़ो, ठीक, दोनों मिलकर आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कमाए, लड़कियाँ तुम भी कमाया करो, बराबर अपने पति को साथ लड़के का चला करो, मैं भी कमा रही हूँ, ठीक है ना। लड़ाई मत करना, प्यार से चलना, मैं भी कमा रही हूँ। दोनों मिलजुल कर अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने घर पर ध्यान दो। अगर सास ससुर डांट रहे तो आपके माँ बाप के समान है, पर ज़्यादा कुछ तंग करे अनलिमिटेड तो घर वालों को बोलो, फिर कानूनी कार्रवाई की सहायता लो, मारना पीटना मत करो यार। उस इंसान को खुला छोड़ दो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, मारना पीटना मत करो यार, क्योंकि किसी की लाइफ चली जाती है, एक भी इंसान जन्म मिला है, ठीक। थैंक यू गाइस, आप समझो इस चीज़ को और मुझे जाने की जरूरत है।